दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये है इविल किड पार्ट 2। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इविल किड पार्ट 1 देखें ताकि आपको सेकंड पार्ट की भी अच्छी तरह समझ आ सके। तो पिछले एपिसोड में जैक और रैट इविल किड के घर के पास आ जाते हैं और इविल किड को भी पता चल जाता है कि कोई यहाँ आया है। और जैक रैट से जिद कर रहा होता है कि हम इसी घर में ठहर जाते हैं और अब आगे। रैट जैक को कहता है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तुम जिद ना करो और घर चलो। लेकिन जैक नहीं मानता और वो कहता है कि अगर तुमने घर जाना है तो जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा। एक बार फिर रैट को जैक की जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो घर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर जैक दरवाजे पर नॉक करता है और वो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जैक दरवाजे को धक्का देके खोल देता है और जब वो अंदर आते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता। जैक सोचता है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, चलो हमारा तो आज रात ठहरने का इंतजाम हो गया। फिर वो घर का मुआयना शुरू कर देते हैं। घर का फर्नीचर और डिज़ाइन बहुत पुराने ज़माने का लगता है और दीवारों पर तलवारें भी लटकी होती हैं और इन तलवारों में से एक रैट उठा लेता है। और फिर वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ दीवारों पर कुछ खौफनाक तस्वीरें लगी होती हैं। जैक दिल में सोचता है, लगता है जिसका ये घर है वो भी इविल स्टोरीज टीवी का फ़ैन है। रैट बहुत डरा हुआ है लेकिन जैक की जिद की वजह से वो कुछ कह भी नहीं सकता। इस कमरे में जो बेड होता है दोनों उस पर लेट जाते हैं क्योंकि वो बहुत थक गए हैं और इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। जैक रैट को कहता है, आज तो मज़ा आ गया दोस्त। रैट, तुम तो बहुत ही डरपोक हो। जैक रैट से बात कर रहा होता है लेकिन रैट अपनी सोचों में गुम होता है क्योंकि उसे इस घर में कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। फिर अचानक से ज़ोरदार आवाज़ आती है और दोनों हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही है लेकिन दीवार तो बिल्कुल बंद है। और फिर अचानक दीवार हट जाती है, उसके पीछे 2 दरवाजे होते हैं और वो भी खुल जाते हैं। अब जैक को पता चलेगा कि जिद का क्या नतीजा होता है क्योंकि अब इविल किड ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी है। अब वो इन्हें नहीं छोड़ेगा। जैक और रैट अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वो पूरी तरह फंस चुके हैं और दोनों डर डर कर आगे बढ़ते हैं। और जैक रैट को कहता है, रैट, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे और हमने चाचा को भी नहीं बताया। अब तो कोई भी हमें नहीं बचा सकता। और जब वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि आधा जला हुआ इंसान आगे बैठा होता है और वो चीख रहा होता है। इसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं लगता और वो भी जैक और रैट से डर जाता है। और फिर वो अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है, इविल किड आ चुका है, भाग सकते हो तो भाग जाओ। और फिर एंट्री होती है इविल किड की। वो बहुत गुस्से में है और आज वो जैक और रैट को मार के ही छोड़ेगा। इविल किड जैक और रैट की तरफ दौड़ता है और जैक और रैट भी दौड़ लगा देते हैं लेकिन वो भाग कर कहाँ जाएंगे क्योंकि वो पूरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन दरवाजे के पास उन्हें एक जगह मिल जाती है जहाँ वो छुप जाते हैं और जैक रैट को कहता है, मुझे माफ़ कर देना, पता नहीं हम बच पाएंगे कि नहीं। इविल किड बहुत गुस्से में है, उसकी आंखों में खून उतर आया है, ये मैंने क्या कर दिया। जैक को अब बहुत अफसोस हो रहा होता है। रैट को भी लग रहा है कि अब जैक को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो फिर रैट सोच लेता है कि अब मुझे जैक को बचाना होगा क्योंकि चाचा जी ने रैट को जैक की हिफाजत के लिए कहा होता है। और रैट इविल किड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है।
और रैट ईवल किड पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। ईवल किड को इस बार का बहुत ज्यादा असर नहीं होता और ईवल किड रैट के सर पर जोरदार वार करता है और रैट वार के बाद नीचे गिर जाता है। जैक पीछे खड़ा होता है और वो अपने आप को कोसता है कि मैंने ये क्या कर दिया। रैट, मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी, तुम सही थे, यहाँ खतरा था। ईवल किड ने रैट का तो काम तमाम कर दिया है। अब क्या होगा जैक का, क्या वो बच पाएगा? ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें।